नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में। अब मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जयपुर में मिंट का 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश विश्व भर में अग्रणी बने। इसके लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करें। उन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को शोध अनुसंधान के मौलिक दृष्टि रखते हुए कार्य करने, पर्यावरण अनुकूल तकनीक का अपनाने और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना संजोई है, उसका मूल आधार ही यही है कि भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास की ओर आगे बढ़े। इसमें युवाओं की भूमिका की महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से अर्जित तकनीकी ज्ञान का राष्ट्र के विकास में उपयोग करने पर जोर दिया। वहीं बागड़े ने मिंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग की स्थापना की सराहना की और कहा कि युवा टेक्नोक्रेट्स के लिए आने वाले समय में इससे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा नए नए विचारों के साथ समाज और राष्ट्र उत्थान के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष 4 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में बने पीडियाट्रिक ब्लॉक में बच्चों का इलाज शुरू हो गया है। मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया था। विधानसभा अध्यक्ष वेदनानी ने कहा कि अजमेर में चिकित्सा सुविधा बढ़े और आधुनिक रहे और इस दृष्टि से यहां पर पीडियाट्रिक वार्ड और गर्ल्स हॉस्टल्स सहित पार्किंग की शुरुआत की गई है। पीडियाट्रिक वार्ड वास्तव में पूरे राजस्थान में आधुनिक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जल्द ही मेडिसिन ब्लॉक का भी शुभारंभ किया जाएगा और इस ब्लॉक में पलंग और जीवन रक्षक मशीनरी की भी लगाई जाएगी और ये भवन फायर प्रूफ और वातानुकूलित है। करीब 35 करोड़ की लागत से 244 पलंग की क्षमता का ये ब्लॉक बनकर तैयार हुआ है। अजमेर में चिकित्सा सुविधाएं बढ़े, आधुनिक रहें, इस दृष्टि से यहां पर आधुनिक पीडियाट्रिक वार्ड, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल पीजी और साथ में पार्किंग, 3 काम बनने शुरू हुए। चौथा एक मेडिसिन ब्लॉक का भी यहाँ पर रचना हुई। तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से चारों बनने शुरू हुए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीनों का लोकार्पण किया। आज तीनों का निरीक्षण करके इसका शुभारंभ अभी आज किया है। उस शुभारंभ में पीडियाट्रिक वार्ड वास्तव में पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ बना है, 5 स्टार बना है। यहाँ कुल मिला के 210 बेड है। और वहीं पाली जिला प्रभारी मंत्री और स्वायत्त मंत्री राजस्थान सरकार झाबर सिंह खरपा 2 दिवसीय पाली दौरा पूर्व कर जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि पाली में हुई अतिवृष्टि और भारी बरसात के चलते लोगों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है और अभी जिला मुख्यालय की अनेक कॉलोनियां जलमग्न पड़ी है। जिला मुख्यालय पर जलभराव की स्थायी निकासी के समाधान के लिए सर्वे कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शीघ्र ही नए नाला निर्माण करवाए जाएंगे और पानी भराव स्थलों पर स्थायी समाधान के लिए सरकार तुरंत प्रभाव से फैसला लेगी और राहत पहुंचाई जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको पाली से दिखा रहे जहां मीडिया से रूबरू हुए हैं झाबर सिंह खरपा। जलभराव की समस्याओं पर चर्चा की है, बातचीत की है, निरीक्षण किया और इसी के साथ साथ समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। बता दें, पाली जिला प्रभारी मंत्री और स्वायत्त मंत्री राजस्थान सरकार झाबर सिंह खर्रा 2 दिवसीय पाली दौरा कर जयपुर के लिए फिलहाल रवाना हो गए हैं और वही सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया है कि पाली में अतिवृष्टि हुई है और भारी बरसात के चलते लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अभी जिला मुख्यालय की अनेक कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। जिला मुख्यालय पर जलभराव की स्थायी निकासी के समाधान के लिए सर्वे करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आपको बता दें कि शीघ्र ही नए नाला निर्माण करवाए जाएंगे। पाली जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में बसा हुआ है, उसमें कोड में कहा गया रहा कि अनाधिकृत कॉलोनियां और अतिक्रमण लगातार होने से बरसात के पानी को निकलने के जो रास्ते थे, कुछ पूर्णतः अवरुद्ध हो गए, कुछ आंशिक रूप से अवरुद्ध हो गए।
जिसकी वजह से पानी में जल भराव की समस्या बन गई। अभी मैंने पिछले दौरे के समय जब मैं आया था, एक कॉलोनी में पानी भरा हुआ था, पानी पंपों के जरिए निकाला जा रहा था। उसके बगल में एक नाला था। बातचीत चली तो वहां कॉलोनी बसने के बाद जब नगर परिषद ने नाली बनाने का प्रयास किया तो कॉलोनी वालों ने नाली नहीं बनाने की, जबकि उस कॉलोनी की समस्या का समाधान मुश्किल से 250-300 मीटर का एक छोटा नाला बन के बगल में जो बड़ा नाला है उसमें अगर वो पानी डलता तो जल भराव नहीं होता। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं। पहली बार तो हम जिस प्रकार का जल भराव था उस स्थिति से अस्थायी रूप से निपटने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद हम इसके स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल भी हमारी जिला कलेक्टर से और बाकी अधिकारियों से बात हुई। हम कोशिश करेंगे कि MNRT के माध्यम से पानी का पूरा सर्वे करवाकर जल निकासी और सीवरेज में जो गड़बड़ियां हैं उसका किस प्रकार समाधान हो सकता है, उसके लिए उनके माध्यम से एक विस्तृत सर्वे करवाकर DPR करना है। शहर से निकलकर गांव की तरफ जाते हैं, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को नहीं मिल रही। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात को लेकर कि आजादी के 75 साल बाद भी एक ऐसा गांव है मारवाड़ क्षेत्र का बभान जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है। उम्मीदें बहुत सारी है। आपसे क्या निष्कर्ष निकल पाया है? लगता ये भी है कि शायद प्रकृति का कहर एक बार फिर बरसेगा, उसके लिए भी हमने अग्रिम तैयारी, और अगर नहीं बरसे तो इस जल भराव के बाद मौसमी बीमारियों की जो संभावनाएं बनती है उसके संबंध में भी हमने चर्चा परिचर्चा करके आवश्यक कदम अवश्य उठाने का निर्देश दिए हैं। और वही प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे, जिसे लेकर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस की ओर से सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम की बड़ी बैठक की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक अहम मानी जा रही है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान झुंझुनू, दौसा, दिवली, उनग्यारा, खिमसर, सलुम्बा, 84 और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लेकर बैठक हुई और इस बैठक में टिकट को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी और राज्य तमाम दल हैं वो तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस की ओर से सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है और बैठकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में बड़ी बैठक की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत ही अहम माना जा रहा है। 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और वही जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया है कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया। इस मौके पर झुंझुनू, दौसा, देवली, उनग्यारा, खिमसर, सलम्बर, 84 और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बैठक हुई है और इस बैठक में टिकट को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो देखिए, 7 सीटों पर राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और जिसके लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस लगातार 7 सीटें जीतने के लिए लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है और इसके उपलक्ष्य में आज एक बैठक की गई है। बैठक चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है और इसी के साथ साथ आपको बता दें, कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी अब इसमें निरीक्षण करते हुए बैठक करते हुए नजर आ रही है। जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक के मामले में एसओजी की जांच की नए खुलासे हुए हैं। निलंबित मेंबर बाबूलाल कटारा ने पूछताछ में बताया है कि उसने फ्री में पेपर पूर्व मेंबर रामू
राम रायका को दिया था। दोनों पुराने दोस्त थे, इसलिए उसने कोई पैसे नहीं लिए थे। दोनों आरोपियों से करीब 9 घंटे तक पूछताछ में कटारा ने बताया कि उसे पेपर कहां से मिला था। दरअसल राम रायका के बेटा बेटी की पेपर लीक में गिरफ्तारी के बाद रायका को भी करीब 16 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में रायका ने बाबूलाल कटारा से पेपर मिलने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद एसओजी ने कटारा को प्रोडक्शन वारंट पेपर गिरफ्तार किया गया था। कटारा पर रेट पेपर लीक का भी आरोप है। तो देखिए, आपको बता दें, जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कटारा बोला राम रायका को भी फ्री में दिया गया एसआई पेपर। देखिए, पेपर लीक का मामला जो है लगातार गरमाया हुआ है और आए दिन नए नए खुलासे होने शुरू हो गए हैं। एसओजी की जांच में इस बीच नया खुलासा हुआ है, जिसमें बाबूलाल कटारा से पूछताछ की जा रही है। 9 घंटे तक ये पूरा पूछताछ का मामला चला। दरअसल जयपुर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक के मामले में एसओजी की जांच में नए खुलासे हुए हैं। लंबित मेंबर बाबूलाल कटारा ने पूछताछ में बताया है कि उसने फ्री में पेपर पूर्व मेंबर राम रायका को दिया था, क्योंकि दोनों पुराने दोस्त थे, इसलिए उसने उससे कोई भी पैसे नहीं लिया और दोनों ही आरोपियों से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ चली। कई बातों और कई अहम पहलुओं पर पूछताछ हुई, नए नए खुलासे सामने आए। कटारा ने बताया कि उसे पेपर कहां से मिला था। दरअसल आपको अब बता दें कि राम रायका के बेटा बेटी के पेपर लीक में गिरफ्तारी के बाद रायका को भी करीब 16 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, यानी उसके जो बेटे और बेटी थे उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 74वें जन्मदिन के मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मंगलवार रात में चावल, देसी घी और सूखे मेवे से निर्मित 4000 किलो लंगर तैयार किया गया, जिसे आज अलह सुबह जरूरतमंद और जायरीन के बीच वितरित किया गया। खादिम सैयद अफसाना चिश्ती ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर स्थित बड़ी देग में इंडियन मॉनिटरिंग फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन के तत्वाधान में चावल, शुद्ध देसी घी और सूखे मेवे के जरिए शुद्ध शाकाहारी लंगर पकाया गया। रात 11 बजे से शुरू किए गए इस लंगर को पकाने में 3 से 4 घंटे लगे और उसके बाद बुधवार सुबह लंगर को खादिम परिवार, जायरीन और जरूरतमंदों को जो है वितरित किया गया। दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शांति और एकता और भलाई से जुड़े प्रयासों के लिए दुआ भी की गई। साथ ही सूफियाना कलाम और कुरान के पाठ भी अदा की गई। तो देखिए, कल यानी कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और इस बीच उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम नेताओं ने उनके अलग अलग क्षेत्र में जन्मदिवस मनाया। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के 74वें जन्मदिवस के मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह में कल यानी कि मंगलवार रात में चावल, देसी घी और सूखे मेवे से निर्मित 4000 किलो लंगर तैयार किया गया है और इस बीच जिसे आज सुबह जरूरतमंदों और जायरीन के बीच बांटा गया है। खादिम सैयद अफसाना चिश्ती ने बताया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर स्थित बड़े देग में इंडियन मॉनिटरी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन के तत्वाधान में चावल, शुद्ध देसी घी और सूखे मेवे के जरिए शुद्ध शाकाहारी लंगर पकाया गया। आज बारगाह गरीब नवाज से जो सदियों पुरानी एक सेवा का भाव से जो लंगर किया जाता है, आज 17 सितंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बर्थडे है और उसके साथ साथ जन्मदिवस की बधाइयों के साथ साथ जो सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है, पूरे देश में लोग अपनी अपनी जानिब से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कोई पेड़ लगा रहे हैं, लंगर कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज बारगाह गरीब नवाज में ये देग का लंगर, जो बड़ी शाही देग है, दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई जिसमें शुद्ध शाकाहारी लंगर तैयार किया जाता है, आज ये तमाम जायरीन जो यहाँ पे हजारों की तादाद में मौजूद है उनको ये लंगर तकसीम किया जाएगा। और वहीं सोहेला निवासी युवक छोटू गुर्जर की संदिग्ध मौत को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। मृतक युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसी के साथ मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का 28 घंटे से कलेक्ट्रेट परिसर पर धरना जारी है और 7 मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन और परिजनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को निलंबित करने का 1 घंटे का समय दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ कूच करेंगे।
देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टांक से, जहां पर छोटू गुर्जर की संदिग्ध मौत को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और वो यहां पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, सोहेला निवासी युवक छोटू गुर्जर की संदिग्ध मौत को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मृतक युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मंडत की परिजनों और ग्रामीणों का जो है 28 घंटे से कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना जारी है और 7 मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन और परिजनों का जो गतिरोध है वो बना हुआ है। हमारे समाज के एक युवा थे छोटूलाल गुर्जर की, जिस प्रकार से यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा और यहाँ के जो बड़े अपराधी है उन द्वारा मिलकर उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई है। हमारे पूरे समाज की ओर से उनको अभी 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हत्या होने को करीब 40 घंटे बीत गए, हमने शव को अभी लिया नहीं, न जलाया है। हम पूरे समाज की ओर से चेतावनी देना चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर बरूनी के थानाधिकारी ओम प्रकाश को सस्पेंड नहीं किया तो हम 1 घंटे के बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर कूच करेंगे। और पुलिस प्रशासन को जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या क्या मांगे हैं इसके अलावा? हमारी जो ये मांगे है पूरी मांगे मान ली गई है। हमारी जो मुख्य मांग है कि बरूनी के थानाधिकारी ओम प्रकाश तुरंत प्रभाव से सस्पेंड। वहीं जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आगामी 29 तारीख को सदगुरु वेद श्री रामलाल जी सियाग के बाड़ी में संजीवनी मंत्र द्वारा विशाल सिद्ध योग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, शक्तिपाल दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागरण को लेकर कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ हुआ। विशाल सिद्ध योग कार्यक्रम आयोजन को लेकर पूरे जिले भर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और तैयारियां जोरों से चल रही है। इसी दौरान मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा ने पूजा अर्चना कर सिद्धि योग कार्यक्रम की शुरुआत की है। और वही कोटा जिले की रामगंज मंडी शहर में गणेश उत्सव की अनंत चतुर्दशी का जुलूस मंगलवार को देर रात तक धूमधाम से निकाला गया और शहर में आकर्षक झांकियों को सजाकर 8 मंडल द्वारा गणपति बप्पा का नगर भ्रमण करवाया गया, जिसमें 25,000 से अधिक लोग जो है जुलूस में शामिल हुए। जुलूस में गणपति के दर्शन और आकर्षक झांकियों को देखने के लिए बाजारों की सड़कें और मकानों की छतों पर लोगों का तांता लगा हुआ है। चतुर्दशी का जुलूस गणेश पंचायत की झांकी की अगुवाई में शुरू किया गया, जो रात करीब 1 बजे तक शहर में निकला, जिसके बाद सुकेत रोड से गणपति को 10 किलोमीटर दूर सुकेत आहू नदी पर ले जाया गया, जहां पर सभी मंडलों ने बप्पा की विशेष पूजन अर्चन कर विधिवत जल विसर्जन किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कोटा जिले की रामगंज मंडी शहर में गणेश उत्सव की अनंत चतुर्दशी का जुलूस मंगलवार देर रात तक धूमधाम के साथ निकाला गया। शहर में आकर्षक झांकियों को सजाकर जो है 8 मंडलों द्वारा गणपति बप्पा का नगर भ्रमण करवाया गया और जिसमें 25,000 से अधिक लोग मौजूद रहे। जुलूस बताते चले कि गणपति के दर्शन और आकर्षक झांकियों को देखने के लिए इसमें हजारों के हजार लोग थे और बाजारों की सड़कें और मकानों की छतों पर लोगों का तांता लगा रहा। चतुर्दशी का जुलूस गणेश पंचायत की झांकी की अगुवाई में शुरू किया गया, तो वही जो रात करीब 1 बजे तक शहर में निकला, जिसके बाद सुकेत रोड से आपको बता दें गणपति को 10 किलोमीटर दूर सुकेत आहू नदी पर ले जाया गया, जहां पर सभी मंडलों ने बप्पा की विशेष पूजन अर्चन कर विधिवत जल विसर्जन किया गया। ये तस्वीरें आपको रामगंज मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर नम आंखों से बप्पा की विदाई दी गई। वहीं धर्मोत्थान सेवा समिति टोंक के तत्वाधान में 11 दिवसीय 29वें श्री गणेश महोत्सव के तहत मंगलवार को अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा मोरया जयघोष के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के 23 मंदिरों में स्थापित विनायक प्रतिमाओं की विधिवत आरती और पूजा के बाद शाम को यज्ञ के बालाजी से 9 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा के आगे आगे बैंड धार्मिक भजनों की प्रस्तुत करता आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान शोभा यात्रा के दर्शनों के लिए
में बाजार में जगह जगह काफी भीड़ देखी गई। शोभा यात्रा में समिति के सदस्यों द्वारा हस्त निर्मित गणेश प्रतिमा की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में मोदक प्रसाद भी वितरण किए गए। शोभा यात्रा का मार्ग में धर्मावलंबियों ने जगह जगह पर स्वागत और किया। इसी के साथ गणेश जी की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा घंटाघर होते हुए चतुर्भुज तालाब पहुंची, जहां पर महाआरती के बाद गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ सभी गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। तो ये तस्वीरें आपको टोंक से दिखा रहे हैं, जहां अनंत चतुर्दशी पर निकाली गई शोभा यात्रा गणपति बप्पा को विदाई दी गई है, नम आंखों से विदाई दी गई है। और इसी के साथ साथ धर्म उत्थान सेवा समिति टोंक के तत्वाधान में 11 दिवसीय 29वें गणेश महोत्सव के तहत मंगलवार यानी कि कल अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा मोरया उद्घोष के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर आपको बता दें शहर के 23 मंदिरों में स्थापित विनायक प्रतिमाओं की विधिवत आरती और पूजा के बाद शाम को यज्ञ के बालाजी से 9 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा की शोभा यात्रा रवाना हुई। वही शोभा यात्रा में आगे आगे बैंड धार्मिक भजनों की प्रस्तुत करता आगे आगे चल रहे थे। शोभा यात्रा में मोदक प्रसाद भी वितरण किए गए और शोभा यात्रा मार्ग में धर्मावलंबियों ने जगह जगह स्वागत किया और गणेश जी की प्रतिमाओं का पूजा अर्चन की गई। शोभा यात्रा घंटाघर होते हुए चतुर्भुज तालाब पहुंची, जहां महाआरती के बाद गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। जिले के मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक हौवा गांव में जो है आपको बता दें कि मामा भांजा दरगाह पर चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी गई और हुसैनी एकता कमेटी और समस्त मुस्लिम समाज ने ढोल नगाड़ों के साथ उर्स के मौके पर चादर पेश की। इस दौरान समाज के लोगों ने चादर चढ़ाकर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर अगवा पेश इमाम अगवा ने नाते रसूल पेश करके कार्यक्रम की शुरुआत की। ऐतिहासिक दरगाह पर सालाना वार्षिक उर्स आयोजन पर जिले भर से जायरीन पहुंचे और मामा भांजा दरगाह पर दुआ कर क्षेत्र में अमन खुशहाली की कामना की। खेल मंत्रालय भारत सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशन में मंगलवार यानी कि कल से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्वच्छता शपथ जागरूकता, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, श्रमदान, पौधारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने आदि कई प्रकार की गतिविधियां की गई। और इस दौरान सुमेरपुर में नगर पालिका अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान और पौधारोपण के साथ रैली निकाली। वहीं सफाई कर्मियों के साथ नरेगा मजदूरों ने हाथों में झाड़ू लेकर सार्वजनिक स्थान पर श्रमदान कर रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया। सुमेरपुर में मंगलवार को उपखंड और तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और पुरुषों ने जो है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी पर्व का व्रत रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधा गया। वहीं दोपहर 1:30 बजे कस्बे के ठाकुर जी मंदिर में पंडित निर्मल शास्त्री ने अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण करवाया और अनंत चतुर्दशी पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं नोई में ठाकुर जी के मंदिर में कथा का आवाचन पंडित महेश महाराज ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। झालावाड़ में 68वें राज्य स्तरीय छात्र छात्रा बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया है। शहर के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की है। इसके बाद कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से आए खिलाड़ियों को 52 टीमों ने मार्च पास्ट कर परेड की। इस दौरान कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रतियोगिता में भाग लेने आए खिलाड़ी झालावाड़ में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खेल की भावना से खेलकर प्रतियोगिता को सफल बनाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने खिलाड़ियों को अच्छे खेल और प्रतियोगिता की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा